बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक पूरा का पूरा हुजूर की शान में उतारा। आज का कोई नात ख़ां हुजूर की शान कैसे बयान करे कि जबकि अल्लाह ख़ुद हुजूर के नात ख़ान हैं। अल्लाह ने ख़ुद हुजूर की शान में पूरा का पूरा कुरान नाजिल किया है। हुजूर की शान पे जितना भी बोला जाए और जितना भी लिखा जाए अल्लाह की कसम कम है। हुजूर की शान में पूरी ज़िंदगियाँ भी खपा डालें, हुजूर की शान का हक़ अदा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदत मुबारका है कि जिसने भी हुजूर की तौहीन और गुस्ताखी की है अल्लाह ने उसको चंद अरसे के लिए मोहलत ज़रूर दी है, लेकिन उसको छोड़ा नहीं है, इबरतनाक सज़ा भी दी है। इन तमाम गुस्ताखों में जिनको इबरतनाक दुनिया में सज़ा मिली, इन तमाम गुस्ताखों में एक गुस्ताख अहमद सुलेमान रुश्दी भी है, जिसकी पैदाइश 1947 जून के महीने में हुई। यूँ कह लें कि पाकिस्तान की पैदाइश से 2 माह पहले वो पैदा हुआ और इंडिया का शहर बम्बई में पैदा हुआ और फिर 1964 में उसको बरतानिया की नेशनैलिटी मिली और उस वक़्त ही उसने बेहुदा किस्म की किताब जिसमें अखलाक से गिरी हुई बातें, घटिया तरीन उसने बातें की हैं और उसकी ये घटिया तरीन हरकतों की वजह से उसको बरतानिया की नेशनैलिटी मिली। आज भी दुनिया में जो कोई बेहुदा हरकत करता है, कोई जुर्म करता है, वो मुजरिम किस्म का, इंटरनेशनल किस्म का मुजरिम, उसको बरतानिया में पनाह मिलती है, उसको स्विट्ज़रलैंड में पनाह मिलती है। इसको पनाह मिली बरतानिया में और इसने बरतानिया में जाकर नेशनैलिटी वहाँ की हासिल की और ये बरतानिया में जाकर सहाफ़ी बन गया और इस वक़्त से इसने तौहीन करना शुरू की। इस गुस्ताख को बरतानिया की हुकूमत ने ऐसी सिक्योरिटी दी कि ताकि इसको कोई नुकसान न पहुंचा सके। फिर इसने 1980 या गालबन 1988 में इसने एक किताब लिखी जिसका नाम शैतानी आयात रखा और उस किताब के अंदर इसने हज़रत जिब्राइल की भी तौहीन की, इसने अल्लाह की भी तौहीन की, इसने हुजूर और सहाबा किराम की भी तौहीन की, मुसलमानों की मुतबर्रक शख्सियात जिसमें सर फहरिस्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी इसने तौहीन की। इसने किसी को नहीं छोड़ा। ये बेहुदा हरकत और बेहुदा किस्म की बातें उसने अपनी इस किताब में बकी हैं। उस वक़्त से लेकर आज तक ये बरतानिया की पूरी सिक्योरिटी में था और अभी 2 दिन पहले ये इत्तला मौसूल हुई कि उस पर कातलाना हमला हुआ। अमेरिका में गया हुआ था, किसी तकरीब में स्टेज पर चढ़ा और उस पर कातलाना हमला हुआ, तो उस पर कातलाना हमला की इत्तला मौसूल हुई। अभी उसके मरने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इस पूरी धरती को, पूरी ज़मीन को अल्लाह उसके नापाक वजूद से पाक कर दे। और इस किस्म के वाक़यात हर तरफ पेश आते हैं। अगर ये मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात कही जाए कि मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई हुजूर की तौहीन करने वाला शख्स हो तो दूसरा उसको कत्ल करता है और फिर यूरोप की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, यूरोप की तरफ से ये बात कही जाती है कि कत्ल करने वाला दहशतगर्द है। हम तो उसको दहशतगर्द नहीं कहते। ये बात हम ज़रूर कहते हैं कि कोई भी शख्स कानून को हाथ में ना ले, अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, कानूनी तरीका इख्तियार करे, लेकिन हम उसको दहशतगर्द नहीं कह सकते। अगर ये दहशतगर्द है तो फिर हम ये सरेआम कह सकते हैं कि ये दहशतगर्दी 2 दिन पहले अमेरिका में हुई है, अमेरिका ही का शख्स है बकौल उनके। हम दहशतगर्द नहीं कहते, हम उसको सलाम पेश करते हैं जिसने गुस्ताख रसूल पे हमला किया है, जिसने गुस्ताख रसूल को जहन्नम वासिल करने की कोशिश की है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। इसलिए कि गुस्ताख रसूल के बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरतुल लहब नाजिल की है, तो इसलिए गुस्ताख रसूल का अंजाम यही होता है। हम फिर भी हर एक को ये कहते हैं कि कानून को हाथ में ना लें, लेकिन अगर कोई हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती और गुस्ताखी पे गुस्ताखी होती चली जाती है, हर मुल्क का कानून है, किसी भी वज़ीर आज़म की तौहीन बर्दाश्त नहीं, उसको गद्दार शुमार किया जाता है। किसी भी मुल्क की अदालत की तौहीन बर्दाश्त नहीं, उसको गद्दार शुमार किया जाता है। तो जो नबी की तौहीन करे, जो नबी की गुस्ताखी करे, इससे बड़ा खुदा की कसम गद्दार और बेईमान है ही कोई नहीं। तो इसलिए
सलमान रुश्दी के बारे में आजकल काफ़ी ख़बरें फैल रही हैं और काफ़ी गहमा गहमी है इस बारे में, तो मेरे दिल में आया कि उसके बारे में थोड़ी सी बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये गुस्ताख किस्म का आदमी कि जिसने शैतानी आयात के नाम से किताब लिखी 1988 में, और ये किताब लिखकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को इसने तकलीफ़ दी है, इसने रंज पहुंचाया है। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म के गुस्ताखों से महफूज फरमाए, इस ज़मीन को उनके नापाक वजूद से पाक फरमाए।